नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शिवराज विजय पढ़ने जा रहे हैं। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना आपको सफलता मिले। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। पढ़ते हैं, आप धैर्य से पढ़ेंगे। कुछ प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए, आप दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जानते ही हैं, जब कुछ नया होता है तो उसमें प्रारंभ में परेशानी होती है। जब उसको एक बार सुनते हैं, दो बार सुनते हैं तो वो समझ में आ जाता है। आशा है आप धैर्य से पढ़ेंगे। लाभ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए पढ़ते हैं। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में ऐतिहासिक उपन्यास या ऐतिहासिक काव्य कौन सा है? शिवराज विजय। लेखक शिवराज विजय के लेखक कौन है साथियों? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। शिवराज विजय के लेखक, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, उसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। विधा ऐतिहासिक उपन्यास है। विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभाजन, शिवराज विजय का विभाजन 3 विराम में हुआ है। शिवराज विजय में 3 विराम हैं और 12 निश्वास है। 3 विराम 12 निश्वास, ध्यान रखना है। प्रधान रस कौन सा है शिवराज विजय का? शिवराज विजय, शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है, 3 विराम है और 12 निश्वास है। इतना याद कर लिए। प्रधान रस वीर रस। 8 रस भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं साथियों। नाट्य अष्टोरसा स्मृतः। मम्मट के अनुसार 9वां रस है शांत। और विश्वनाथ के अनुसार 10वां रस वात्सल्य है। और एक रूप गोस्वामी का भक्ति रस है 11वां रस। प्रधान रस मुख्य रूप से 8 रस होते हैं। तो शिवराज विजय में वीर रस का प्रयोग हुआ है। अब आप बताइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? कमेंट करके बताइए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, उत्साह होता है। बहुत अच्छा। इतिहास प्रसिद्ध घटना है। नायक शिवाजी हैं, नायक शिवाजी। और कथानक है शिवाजी के जीवन चरित्र वर्णित है शिवराज विजय में। प्रमुख पात्र है शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी, गुरु, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यमन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी जिसको रोशन आरा कहते हैं, औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा। ये प्रमुख पात्र हैं। पात्र के विषय में ध्यान दें और पात्र के विषय में भी पढ़ लेना है, क्योंकि पूछ लेता है शिवराज विजय के पात्रों में से इसकी निम्नलिखित में से शिवराज विजय के पात्रों में गणना नहीं है, शिवराज विजय में वर्णित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे, शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया था। 1870 में लिखा गया था और जो काशी से 1901 में 1870 में लिखा गया था और काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ। 70 में लिखा गया परंतु 1901 में प्रकाशित हुआ। आगे देखें, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप। आगे, शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजय में कितने विराम हैं? 3। निश्वास कितने हैं? 12। एक बार पढ़ेंगे ना, बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, सब याद हो जाएगा। परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। शिवराज विजय से आप आसानी से क्वेश्चन हल करके आ जाएंगे, कहीं परेशानी नहीं होगी। और यदि आपको बैच लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं।
टेस्ट कक्षाएं चलती है, पढ़ते हैं। मुख्य लक्ष्य हमारा पढ़ना है। शिवराज विजय में दो समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरे के नायक रघुवीर सिंह है। दो कथानक चलते हैं शिवराज विजय में एक साथ ही। एक के नायक हो जाते हैं शिवाजी और दूसरे के नायक हैं रघुवीर सिंह। शिवराज विजय वीर रस प्रधान काव्य है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। व्यास जी का प्रिय अलंकार विरोधाभास, ध्यान रखना है। शिवराज विजय में पांचाली रीति प्रयुक्त है। रीति, पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है शिवराज विजय में। पांचाली रीति शिवराज विजय, अंबिकादत्त व्यास जी पांचाली रीति में प्रसिद्ध हैं। पांचाली रीति बाणभट्ट का भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। और किरतार्जुनीयम महाकाव्य में भी पांचाली रीति का प्रयोग है। एक तो किरतार्जुनीयम महाकाव्य हो गया जिसमें पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है, और बाणभट्ट जी पांचाली रीति में प्रसिद्ध है। ये दूसरा प्रश्न याद रखेंगे। शिवराज विजय में पांचाली रीति है जो कि एक उपन्यास है। बाणभट्ट मुख्य रूप से कथाकार माने जाते हैं और भारवी महाकाव्यकार, महाकवि आत्मपत्र उनकी उपाधि है। आगे, व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। सामान्य परिचय इतना पढ़ना था आपको। जो भी साथी एस्टर की तैयारी कर रहे हैं इतना तो आपको पढ़ना ही है। आगे और देखते हैं। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। कथानक एवं पात्र परिचय। शिवाजी के काल में दो दो कोष पर आश्रम बने हुए थे जो मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। शिवाजी के काल में दो दो कोष पे, प्रत्येक दो कोष पे आश्रम बने हुए थे जिनका मुख्य कर्तव्य था मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखना। प्रत्येक दो कोष पे आश्रम बने हुए थे, इनका क्या काम था? मुसलमानों की गतिविधियों पर ध्यान रखना। बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए अफजल खां को भेजा। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। जिस समय बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध करने के लिए अफजल खां को भेजा था, किसको भेजा था? अफजल खां को। कहां से भेजा गया था? बीजापुर दरबार से। किससे युद्ध करने के लिए? शिवाजी से युद्ध करने के लिए। उस समय शिवाजी कहां पे थे? ये प्रश्न बनता है। बीजापुर दरबार ने अफजल खां को शिवाजी से युद्ध करने के लिए जब भेजा तो शिवाजी कहां पे थे? प्रताप दुर्ग में थे जी। अफजल खां ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। अफजल खां को कहां से भेजा गया था? बीजापुर दरबार से भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा गया था। शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा गया था। तो अफजल खां को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा गया था। क्या करता है वो? अफजल खां ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। उस समय शिविर लगाते थे क्योंकि बहुत सारे सैनिक होते थे। सैनिक को रखने की व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में तंबू गाड़ देते थे और रहते थे। तो कहां पर रहने लग गया ये अफजल खां, जिसको शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया था, युद्ध के लिए भेजा गया शिवाजी के साथ में। भीमा नदी के तट पर शिविर डाला था। किसने? अफजल खां ने। भीमा नदी के तट पर शिविर किसने डाला? अफजल खां ने। अच्छी तरह से पढ़िए साथियों। बीजापुर के शासक संधि के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। बीजापुर के शासक थे ना, बीजापुर से ही अफजल खां को भेजा गया था और वो बीजापुर का शासक संधि करने के बहाने से शिवाजी को पकड़ना चाहते हैं। एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, कौन है? बीजापुर दरबार का पत्र कौन ले जा रहा था? देखिए, एक यवन गुप्तचर होता है, बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था। कहां ले जा रहा होगा बताइए? अफजल खान के पास ना। बीजापुर दरबार से भेजा गया था अफजल खान को। कहां भेजा गया था?
शिवाजी के साथ में युद्ध लड़ने के लिए। और वो अफजल खां कहाँ रुका था? भीमा नदी के तट पे शिविर डाल दिया था। तो अफजल खां के पास में बीजापुर के दरबार से एक पत्र भेजा गया। उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। जो गुप्तचर, यवन गुप्तचर पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। ब्राह्मण कन्या का अपहरण किसने किया प्रिय साथियों? यवन गुप्तचर ने, जो कि पत्र ले जा रहा था। कहां से आया था ये? बीजापुर दरबार से। आगे देखिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। एक भालू के आ जाने से वह यवन युवक उस कन्या को छोड़कर सालमली वृक्ष पर चढ़ गया। किसके आ जाने से, किसके डर से यवन युवक या यवन गुप्तचर सालमली के वृक्ष पर चढ़ गया? भालू के आ जाने से। एक भालू के आ जाने से यवन गुप्तचर या यवन युवक किस वृक्ष पे चढ़ा? यह क्वेश्चन भी हो सकता है। सालमली वृक्ष पर। एक भालू के आ जाने से यवन युवक उस कन्या को छोड़ करके, ब्राह्मण कन्या को छोड़ करके सालमली वृक्ष पे चढ़ गया। सब कुछ स्पष्ट हो रहा होगा आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य, एक ब्रह्मचारी है, उसके गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह, गौर बटू और श्याम बटू वहां पे आता है। गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा वह कन्या बचा ली गई। दिशा पढ़ा कि मुसलमानों, शिवाजी के समय में मुसलमानों की गतिविधियों को जानने के लिए दो दो कोस पे, प्रत्येक दो कोस पे आश्रम बनाया गया था। आश्रम बनाया गया था। इसलिए आश्रम बनाया गया था मुसलमानों की गतिविधियों को जानने के लिए, देखने के लिए प्रत्येक दो कोस पर आश्रम बनाया गया था। एक ये बात ध्यान रखना है। फिर एक बीजापुर है। बीजापुर मानिए एक नगरी है। बीजापुर नगरी, बीजापुर नगरी है। और बीजापुर नगरी से अफजल खां को, बीजापुर नगरी से अफजल खां को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा गया। शिवाजी से युद्ध करने के लिए इसको भेजा गया, अफजल खां को, अफजल खां को भेजा गया था। अफजल खां जब निकला तो उस समय शिवाजी कहां पे थे? प्रताप दुर्ग में। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। प्रताप दुर्ग में अफजल खां शिवाजी से युद्ध करने गया था। ऐसे में रात्रि हो गई होगी या किसी कारण से भीमा नदी के तट पर, कहां पर? भीमा नदी के तट पर, नदी के तट पर शिविर डाल दिया। किसने डाला शिविर? अफजल खां ने। अफजल खां कहां जा रहा था? शिवाजी से युद्ध करने के लिए। जब अफजल खां शिवाजी से युद्ध करने के लिए जा रहा था, उस समय शिवाजी कहां थे? प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खां भीमा नदी के तट पर शिविर डालता है। यहां तक याद हो गया आपको? आगे देखिए, ये भीमा नदी के तट पर शिविर डाला हुआ है अफजल खां। इसके पास एक समाचार भेजने के लिए बीजापुर दरबार से एक यवन युवक पत्र लेकर के जाता है, यवन गुप्तचर। इसने क्या करता है? ये क्या करता है? यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार से गया था, अफजल खां के पास जा रहा था, जो अफजल खां के पास जा रहा था, बीजापुर दरबार से एक यवन गुप्तचर, उसने क्या किया? एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। ऐसे में अपहरण करके आगे बढ़ रहा था तो एक भालू को देख करके वह डर से, भालू के डर से सालमली वृक्ष पर चढ़ जाता है। सालमली वृक्ष पर चढ़ जाता है भालू के डर से। ब्राह्मण कन्या नीचे रहती है और यवन गुप्तचर कहां पे चढ़ता है? सालमली वृक्ष पे। ध्यान रखना, किसके डर से? भालू के डर से।
यहां तक याद कर लिए हैं आप, आगे बढ़े। अब उस कन्या को जो छोड़ा गया था यवन युवक के द्वारा, उसको किसके द्वारा बचाया जाता है? ब्रह्मचारी के शिष्य है गौर सिंह एवं श्याम सिंह, उसके द्वारा बचाया जाता है। यवन गुप्तचर जिसने ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था और सालमनी वृक्ष पे चढ़ गया था भालू के डर से, वह यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया। किसके द्वारा मारा गया साथियों? गौर सिंह के द्वारा मारा गया। यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार से गया था, पत्र लेकर के जा रहा था तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। गौर सिंह के द्वारा यवन गुप्तचर का वध हो गया और उसके वस्त्र में से बीजापुर का गुप्त संदेश यवन युवक की किन अंगों से मिला या किससे मिला? वस्त्रों में से मिला। किसको मिला? गौर सिंह को। यवन युवक को किसने मारा? यवन गुप्तचर को गौर सिंह ने। ब्राह्मण की कन्या का अपहरण किसने किया था? यवन गुप्तचर ने। गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई। गुप्त संदेश जो कि भेजा गया था अफजल खां के पास, वह संदेश गौर सिंह को मिल जाता है। अब क्या करता है? गुप्त संदेश को शिवाजी ने जान लिया। अफजल खां को छलने की योजना बनाई शिवाजी ने। फिर बीजापुर के जो दरबार थे उस समय संधि के बहाने से शिवाजी से छल करना चाह रहे थे, तो ऐसे में शिवाजी चालाक हो गए, सतर्क हो गए। बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। देखिए, बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर गए, इसको भेजा गया पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में। अफजल खां से मिलने का प्रस्ताव कहां पे बनाया गया? गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में। प्रताप दुर्ग की तलहटी में उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में रहते थे। प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का प्रस्ताव बनाया गया। गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। गौर सिंह गायक के वेश में, किस वेश में जाता है गौर सिंह? गायक के वेश में। ये गौर सिंह कौन है? ये गौर सिंह शिष्य है। गौर सिंह कौन है? गुरु का शिष्य। एक गौर सिंह और श्याम बट्टू, गौर बट्टू और श्याम बट्टू, जिसने यवन युवक का हत्या किया है। यवन युवक जो कि सालमनी वृक्ष पर चढ़ गया था, ब्राह्मण की कन्या का अपहरण किया था, उसका वध किसने किया था? गौर सिंह ने। और उस यवन युवक के वस्त्र से पत्र निकला था जिसमें शिवाजी को मारने का षड्यंत्र के बारे में वर्णन था। उसमें है गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। किस वेश में? गायक के वेश में जाकर के। शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख नामक हथियार पहनकर अफजल खां से मिलने गए। शिवाजी जी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके विषय में आपने सुना भी होगा। शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच, कपड़ों के अंदर में कवच और हाथों में बाघ नख नामक हथियार पहनकर अफजल खां से मिलने गया। अफजल खां से मिलने का प्रबंध कहां पे किया गया था? प्रताप दुर्ग की तलहटी में। प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का प्रबंध किया गया था। किसके द्वारा? पंडित गोपीनाथ द्वारा। आलिंगन के समय, मतलब जब दोनों गले मिलने लग गए, शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़कर मार डाला। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। जिस गौर सिंह के द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी ना, उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। आगे देखिए, वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है। वह कन्या कौन है?
गौर सिंह और श्याम सिंह जो कि गुरु के शिष्य हैं, गौर बट्टू और श्याम बट्टू, उसकी बहन, और उस कन्या का नाम क्या है? सौवर्णी। इतना क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप यदि पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन बनाया गया है उनको कर लेते हैं तो साथियों आपका शिवराज विजय बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और विशेष रूप से यदि आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। संस्कृत संचयन एप्लीकेशन भी लोड कर सकते हैं, वहां बैच बनाया गया है, आप ले सकते हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा है। वृद्ध ब्राह्मण जिसके द्वारा पालन पोषण हो रहा था उस कन्या का, सौवर्णी का, अर्थात सौवर्णी का। सौवर्णी कौन है? यवन युवक ने जिसका अपहरण कर लिया था वही सौवर्णी है, और गौर सिंह ब्राह्मण और श्याम सिंह की बहन है सौवर्णी। पुरोहित देव शर्मा था गौर सिंह और श्याम सिंह का, जिसके द्वारा संरक्षण हो रहा था उस कन्या का। ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। गुरु के निवेदन पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। वे तीनों गौर सिंह, श्याम सिंह, सौवर्णी, गौर सिंह, श्याम सिंह और सुवर्णी उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र और पुत्री थे। प्रश्न बनता है ना, गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र थे और पुत्री थे, मतलब खड़क सिंह के दो पुत्र गौर सिंह और श्याम सिंह और एक पुत्री कौन? सौवर्णी। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों बहन भाई पुरोहित की संरक्षता में रहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों बहन और भाई पुरोहित की संरक्षता में रहते थे। पुरोहित का नाम क्या था? देव शर्मा। खड़क सिंह का पुरोहित था, देव शर्मा नाम था उसका। शिकार पर गए हुए वे लुटेरों द्वारा पकड़े गए। वहां से वे भागकर हनुमान मंदिर अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे कौन? गौर सिंह और श्याम सिंह। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है। ये देखिए, पूना पर अधिकार किसके द्वारा किया जाता है? शाइस्ता खां के द्वारा। शिवाजी के महल में रहने लगे शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके। शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। किसने संदेश भेजा है? शिवाजी ने। सिंह दुर्ग से, उस समय सिंह दुर्ग में रहते थे, अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा, किसके द्वारा भेजा गया? रघुवीर सिंह के द्वारा। संदेश किसने भेजा? शिवाजी ने। शिवाजी कहां पे थे उस समय? सिंह दुर्ग में थे। तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा गया एक संदेश, इसके द्वारा? रघुवीर सिंह के द्वारा। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर ठहरा। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरता है। देव शर्मा सौवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे। देव शर्मा सौवर्णी को लेकर के उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे। जिस हनुमान मंदिर में रघुवीर सिंह ठहरा हुआ था उसी हनुमान मंदिर में, जहां वाटिका में देव शर्मा सौवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे, जहां वाटिका में रघुवीर सिंह सौवर्णी को देखता है। कहां पे देखता है? वाटिका में, हनुमान मंदिर के वाटिका में रघुवीर सिंह सौवर्णी को देखता है। सौवर्णी कौन है? गौर सिंह की बहन, गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन, उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह की पुत्री। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए किसके पास गया? देव शर्मा के पास। देव शर्मा जो कि गौर सिंह, श्याम सिंह का
पुरोहित था, उसके पास गया। देवशर्मा ने सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। देवशर्मा क्या करता है, सौवर्णी के द्वारा एक मोदक खिलाया जाता है, एक लड्डू, और गले में माला डलवाई जाती है। आप बहुत ही धैर्य से पढ़ रहे हैं साथियों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रभु से प्रार्थना आप सफल हों। देवशर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। देवशर्मा के पास किस लिए गया था? भविष्य जानने के लिए कि शाइस्ता खां के साथ में युद्ध में जीतेगा या हारेगा। देवशर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। किसको? रघुवीर सिंह को। रघुवीर सिंह को किसने भेजा था? शिवाजी ने। क्यों भेजा था? शाइस्ता खां के साथ में युद्ध में विजयी होगा अथवा नहीं होगा, ये जानने के लिए देवशर्मा के पास में शिवाजी ने रघुवीर सिंह को भेजा था, देवशर्मा के पास भविष्य जानने के लिए। आगे देखिए, शिवाजी ने पंडित के वेश में माल्यश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने पंडित के वेश में माल्यश्री के साथ, ये माल्यश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर के, शाइस्ता खां पूना में निवास करता था, शिवाजी के दुर्ग में रहने लग गया था। संदेह होने पर चांद खां ने उनका पीछा किया। शिवाजी ने उसका वध कर दिया। जब ये संदेह हुआ कि शिवाजी आए हुए हैं, शिवाजी हैं, तो उनका पीछे चांद खां के द्वारा किया जाता है। शिवाजी का पीछा किसके द्वारा किया जाता है? चांद खां के द्वारा। चांद खां का वध किसने किया? शिवाजी ने। और कुछ रह गया है, ध्यान से पढ़िए और 5-6 मिनट में हो जाएगा, सावधानी से पढ़ें। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। किसके बहाने पूना में प्रवेश किया था? बारात के बहाने से। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र किसके द्वारा मारे गए? रघुवीर सिंह के द्वारा। ये रघुवीर सिंह वही है जो देवशर्मा के पास गया था शाइस्ता खां के बारे में भविष्य जानने के लिए कि युद्ध में शाइस्ता खां से शिवाजी जीतेंगे या हारेंगे, ये जानने के लिए गया था देवशर्मा के पास। देवशर्मा कौन है? खड़क सिंह का पुरोहित। शाइस्ता खां घायल उंगली के साथ भाग गया। शाइस्ता खां घायल उंगली के साथ भाग गया। रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार किया। अब ये बताइए, रोशन आरा कौन है? ये रोशन आरा औरंगजेब की पुत्री है। औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा। रघुवीर सिंह ने रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। अब वीरेंद्र सिंह कौन है? प्रिय विद्यार्थियों, ब्रह्मचारी गुरु का पुत्र है। ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। सौवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए गए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई। सौवर्णी जो कि खड़क सिंह की पुत्री है, गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन है, क्रूर सिंह द्वारा किए गए अपमान की बात रघुवीर सिंह के बच्चे बताता है। रघुवीर सिंह शिवाजी के पास रहने वाला। रोशन आरा जो कि औरंगजेब की पुत्री है, उसको गिरफ्तार करने वाला। रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। रोशन आरा औरंगजेब की पुत्री है और शिवाजी के प्रति प्रेम प्रकट करती है। शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। शिवाजी ने कहा कि यदि तुम्हारे पिता स्वीकार करते हैं, तुम्हें मुझे अपने हाथों में सौंपते हैं, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जय सिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए। इसके आक्रमण पर, जय सिंह के आक्रमण पर
शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए और उन्हें रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा। रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा जय सिंह के आक्रमण के कारण से। जय सिंह आक्रमण करता है और कुछ शर्तों के कारण से संधि करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे में रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ता है। आगे देखिए, बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी की विजय प्राप्त की। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की। किसकी सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की? रघुवीर सिंह की सहायता से विजयपुर के किला पर, और रहमत खां को पकड़ लिया। रहमत खां उस समय बीजापुर किला में रहता था। रहमत खां, ये बीजापुर किले से ही शाइस्ता खां को भेजा गया था। शिवाजी ने विजय प्राप्त की। रहमत खां और कुंवर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया। रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया जाता है। रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता है। निकालने के बाद भी शिवाजी के द्वारा रघुवीर सिंह को निकालने के बाद भी राधा स्वामी का वेश धारण कर, राधा स्वामी का वेश कौन धारण करता है? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण करके शिवाजी का उपकार करता रहता है। सौवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह राधा स्वामी ने वध कर दिया। ध्यान रखिए, सौवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का किसने वध किया? राधा स्वामी अर्थात रघुवीर ने वध किया। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। जो संधि हुई थी जय सिंह के आक्रमण के कारण से, रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा था। मार्ग में राधा स्वामी रघुवीर सिंह के रोकने पर भी नहीं रुकते हैं। राधा स्वामी रघुवीर सिंह के रोकने पर भी नहीं रुकते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वे भागने में सफल हो गए। रघुवीर सिंह को महामंडलेश्वर पद प्रदान किया गया। सौवर्णी के साथ उसका विवाह हो गया। सौवर्णी के साथ में किसका विवाह होता है? रघुवीर सिंह का। रघुवीर सिंह को महामंडलेश्वर पद प्रदान किया गया और सौवर्णी के साथ में विवाह हो गया रघुवीर सिंह का। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे। शिवाजी किस नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे? सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया। औरंगजेब द्वारा किस सेनापति को भेजा गया था? मोहम्मद खां को भेजा गया था, उसको भगा दिया गया और पूरे महाराष्ट्र पर राज करने लग जाते हैं शिवाजी। आप भी जल्दी से तैयारी कीजिए और एक उत्तम शिक्षक बनिए, उत्तम प्रोफेसर बनिए और राष्ट्र की सेवा कीजिए। आने वाली पीढ़ी की सहायता कीजिए, माँ भारती की सेवा कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्कृत संचयन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट से संस्कृत संचयन एप्लीकेशन लोड करके वहां से आप बैच ले सकते हैं, या निश्चिंत होकर के निशंक बिना किसी शंके से या फिर आप निसंकोच आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपका सपोर्ट।